Welcome to Sunny Side Up. My guest today comes with an expertise of human minds, wherein she deals with very grave and intense issues. बिल्कुल गहरे डीप मानसिक इश्यूज के साथ इनको काम करना पड़ता है. But what is interesting is that she's a very खुश मिजाज हंसमुख लेडी. मैंने इनसे पूछा हाउ आर यू, तो इनका टपाक से जवाब आया मोजा में. मोजा में? कहती है हाँ, पूरी सर्दियां तो हमने मोजे में निकाल दी, अब गर्मियां आ गई हैं तो ये भी मज़े से निकालनी होंगी. पूरे 12 महीने लाइफ मज़े में. आई गेस दिस सेंस ऑफ ह्यूमर, दिस लाइटर साइड ऑफ लुकिंग एट लाइफ helps her deal with the intense issues that she deals in her work life. In fact, it not only helps her, but also helps her patients bring immense relief. वास्तव में हमारा दिमाग एक विशाल और जटिल पहेली है जिसकी कई परतें हैं और उनको अभी भी खोजा जा रहा है. Exploring the nuances of human mind can help us understand ourselves better and also people around us. हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारे व्यवहार, our behavior is an intricate puzzle which psychologists around us are trying to solve. When it comes to my guest, her gift lies not only in diagnosing and treating the mental health issues, but also instilling a profound sense of hope in her patients. कई लोग इनके इंटरवेंशन से गहरे डिप्रेशन से बाहर आए हैं और इनके डी एडिक्शन कैंप तो बहुत ही पॉपुलर हैं. आइए मिलते हैं साइकोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एनालिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेटर, लाइफ कोच निशा बिश्नोई, who is also the founder of Inside Reflection, which deals with mental health issues. How are you? I am Maja, in the Maja, बिकॉज अभी समर स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो हमेशा इस समर में तो मज़े में रहते हैं. अभी जैसे विंटर फिर से स्टार्ट होगी तो हम सीधा मोजा में आएंगे. तो पूरे 12 months वी आर ऑन द मजा साइड. एंजॉय द लाइफ. माई सेल्फ निशा बिश्नोई. आई एम born and brought up in Delhi. I was staying in IIT campus almost 2002, and right now I am a psychologist, handwriting analyst, and also founder of Inside Reflection. And I connected with the special children also, like I am a special educator and life coach too. निशा का बचपन एक केयरफ्री और हैप्पी चाइल्डहुड था जिसमें ये खूब साइकिल चलाती थी, आईआईटी कैंपस के नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करती थी, बारिश में खेलती थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर एकदम बेफिक्र थी. This IT campus look like a heaven. बिकॉज वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, तो फुल ऑफ ग्रीनरी एंड यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ. क्योंकि जब बाहर से एक हैवी रेन होता था वहाँ पे हम अपना साइकिल लेके जो हम फुल कैंपस में राइड करते थे, एंजॉय करते थे. इवन पेरेंट्स आर ऑलवेज सेइंग कि इतना बाहर मत जाओ, यू विल फेस अ कफ एंड कोल्ड, बट वी कभी बॉदर किया ही नहीं है. और होली के टाइम पे भी हमने इतना एंजॉय करते थे, मतलब आई थिंक 3-4 बार नहा लेते थे, उसके बाद फिर होली खेलते थे. बट वो जो एक एटमॉस्फेयर हमें मिला है आईटी कैंपस में, आई थिंक उसके साथ हमें डिसिप्लिन में रहना, क्लीनिंग लाइक सोसाइटी में क्लीनिंग होनी चाहिए, डस्टबिन का किस तरीके से यूज़ करना, काफ़ी चीज़ें हमें उस लर्न करने को भी मिली वहाँ पे. क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर्स थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, एंड लाइब्रेरी थी. मेरे फादर वहाँ जॉब भी करते थे, तो लाइब्रेरी को भी काफ़ी इंजॉय किया, स्टडी के लिए भी और थोड़ी शैतानी के लिए भी. So here is a happy-go-lucky girl who is enjoying life in the beautiful atmosphere of IIT campus and also learning lessons of life. Let's find out what got her onto the path of becoming a psychologist. ये गोल कैसे सेट हुआ? तो मैं इस फील्ड में जो मेरा गोल सेट हुआ, बेसिकली मेरे फादर के कुलीग हैं, वो डफ एंड डम हैं. तो जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी रही कि मैं जो ये स्पेशल लोग हैं इनके लिए अपनी तरफ से क्या एक कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ. तो तब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की इसमें कि मैंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया
जिससे कि मैं स्पेशल बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और लाइफ में कुछ और जो स्ट्रगल्स हैं उनको शायद अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख सकूं। फिर उसके सब बाद में मैंने अपना एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो अब मैं इस जोन में हूँ जो आई थिंक आई एम द राइट ट्रैक, और मेरे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो मिलती है आई थिंक इज़ अ बेस्ट वन। Nisha's personal encounter with a family friend who was deaf and mute ignited her passion to work for individuals with special needs. निशा को इस फील्ड में काम करते हुए कई साल हो गए हैं, बट आई चेक विद हर इफ शी रिमेंबर्स हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला अनुभव इज ऑलवेज स्पेशल। फर्स्ट एक्सपीरियंस एक इस तरीके के था कि जब मैं स्पेशल बच्चों के साथ डील कर रही थी और जो एक बहुत अच्छा फील आता था, उस टाइम पे मेरे पास एक चैलेंज आया, 5 मंथ्स का बेबी, एंड आई वाज शॉक कि इस बेबी के साथ क्या करूं। मेरे सीनियर ने कहा कि निशा तो आप कर सकते हो इसे। मैंने कहा सर मेरे से नहीं होगा, 5 मंथ्स का बेबी है। कहते नहीं, इसका आई कांटेक्ट हमें इंक्रीज करना है, अभी बिल्कुल नहीं है। तो ऑलमोस्ट उसके साथ मैंने पूरा 1 मंथ तक रेगुलर सेशंस लिए, और जैसे ही वो सेशंस लिए उसके बाद 1 मंथ के बाद हमें उनके पेरेंट्स का जो एक बहुत अच्छा फीडबैक आया, एंड दे फील कि हमें खुद भी नहीं था कि वो इतना 1 मिनट तक का कांटेक्ट देगा, आई कांटेक्ट। उसके बाद वो एप्रिसिएशन मेरे लिए इतना एक ब्लेसिंग रहा कि आई थिंक वो अभी भी जब मैं फील करती हूँ, आपको अभी भी जो शेयर कर रही हूँ, आई प्राउड माई सेल्फ। तो निशा के पहले अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया टू स्टडी फर्दर इन अप्लाइड साइकोलॉजी, और वो इस राह पर चल पड़ी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हर एक्सपीरियंस विद पेशेंट्स दीज डेज। आजकल के अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस में जो केसेस आते हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि जो हम आजकल कॉमनली यूज़ करते हैं वर्ड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कि कैबिन खोलते ही सबसे पहले यही वर्ड होता है कि मैम मुझे डिप्रेशन है या मैम मुझे एंग्जाइटी है। बट जब उनसे हम एक इन डेप्थ हम उनसे जब डिस्कशन में आते हैं तो हमें पता चलता है, और फिर हम उन्हें भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ना तो डिप्रेशन है ना एंग्जाइटी है। क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ी सी भी काम को नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि शायद मेरी को एंग्जाइटी होगी इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सैड हो गया हूँ या एक दिन नींद नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को डिप्रेशन, बट ऐसा नहीं होता है। बट कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं मेरे पास, चैलेंजिंग केसेस, जो मैं आपको रियली बता सकती हूँ कि मेरे पास सुसाइडल केसेस आए थे जिसमें कि लग रहा था कि वो पर्सन अपने को नहीं शायद सर्वाइव कर पाए। बट जब उसके कम से कम 5-6 सेशंस हुए, उस 6 सेशन के बाद में वो पर्सन स्पेशली आए मेरे पास, एंड दैट पर्सन सेज थैंक्स मैम कि यू सेव माय लाइफ। और आई थिंक अभी तक की जो मेरी जर्नी चल रही है, आई थिंक 5 लोगों को आई सेव, एंड आई फील कि आई थिंक इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड कि शायद मैं उनकी वो हेल्प कर पा रही हूँ। ये मेरे कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है, और ये मेरे लिए समहाउ एक चैलेंज भी होता है कि मुझे एक उन लोगों की सेव करनी, उनकी लाइफ, जो शायद बहुत ज़रूरी है। I think Nisha was guided by higher force to take on this path, ताकि वो सबको एक नया और सही रास्ता दिखा सके। Moving on, if you remember during her introduction, Nisha said that she's also a handwriting analyst. तो पता करते हैं ये handwriting analysis क्या होता है। What are the key aspects or characteristics that handwriting experts are looking for when they're examining someone's handwriting? And how do these elements contribute to understanding a person's personality or traits? Handwriting analysis, it's our brain X-ray. उसके साथ हम कभी चीटिंग नहीं कर पाते। आप कितने भी कॉन्शियस होके अपनी राइटिंग लिखिए, बट आप अपनी राइटिंग के साथ ज़्यादा चीटिंग नहीं कर पाएंगे। उससे आपकी जो पर्सनैलिटी क्या है, आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन, आप क्या कहते हैं, किस काम में अगर नहीं सक्सेस कर पा रहे, क्यों आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पास से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आप पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जिससे कि अगर हम इस पे अपने उस हैंडराइटिंग एनालाइज जब हम करते हैं तो एक एक चीज़ को हम काउंट करते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है, आपके हैंडराइटिंग अल्फ़ाबेट्स कैसे, आपने उनकी फॉर्मेशंस कैसी हैं, आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन को जॉइन करके तो नहीं कर रहे हैं, इंटेंगल्स तो नहीं हो रही हैं,
देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि हम फाइंडिंग करते हैं और उसके बाद में हम रेमेडी देते हैं कि आप इन लेटर्स पे आप अपने वर्ड्स को इस तरीके से लिखिए, उनकी प्लेसिंग्स कम कीजिए, या ये सारी चीज़ें करके जिससे कि जैसे ही वो रेमेडी पे अपना वर्क करते हैं तो दे विल गेट द गुड रिजल्ट ऑल्सो. You can increase your confidence, you can balance your relationship with your spouse, with your family, with your children also. And writing के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला का थॉट प्रोसेस है सुसाइडल तो नहीं है. क्योंकि मेरे पास एक सिग्नेचर आया, एक स्मॉल नोट आया था, एक पर्सन ने सुसाइड किया था. देन उनकी फैमिली दे आर कंफ्यूज कि हमारे पर्सन सुसाइड नहीं कर सकते बिकॉज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. But जब we go through on that analysis, we found this is a suicide. So sometimes it's very difficult to say the other person this is the reality. So ये एक handwriting में भी कई बार challenge आते हैं. तो but it's a very interesting thing. I think handwriting हम सब लोग भूल गए हैं क्योंकि हम सब अपने मोबाइल्स पे, टैब पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे, इन सब पे आ गए हैं. बट हम अपने इन चीज़ों को स्टिमुलेट नहीं करते. हम सोचना चाहिए जब हम पेन होल्ड करते हैं, दिस इज आवर ब्रेन पॉइंटर. जैसे इसे होल्ड करते हैं यू स्टिमुलेट योर ब्रेन. और हम स्टिमुलेट क्या कहाँ कर रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम अपने ब्रेन को जस्ट ब्लैंक. दिस इज नॉट द स्टिमुलेशन. सो व्हेन यू होल्ड द पेन एंड यू स्टिमुलेट योर ब्रेन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल हैंड राइटिंग इज आवर ब्रेन एक्सरे. तो हमें अपनी हैंड राइटिंग के लिए एटलीस्ट डेली टाइम निकालना चाहिए to improve ourselves, to finding ourselves. So this is the thing. ये इसका कोर्स है. इसको आप एक जैसे आजकल आप कोई केसेस, अगर आपने न्यूज़ में भी सुने होंगे, कुछ केसेस आते हैं जिसमें न्यूज़ में फ्लैश होता है पूरा उनके लेटर्स या कुछ भी. तो उसके लिए भी प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट होता है. इवन कोर्ट में भी, लॉ में भी है, ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हैंड राइटिंग एनालाइज किया जाता है. जैसे फॉरेंसिक हैंड राइटिंग अगर आपको वो कोर्स करना है, उसके लिए भी स्पेशल कोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप फॉरेंसिक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और अपना जैसे फॉर्जरी केसेस होते हैं सिग्नेचर्स के, तो उसमें भी एक मेरे फ्रेंड हैं, उनके एक केस आया था उनके पास सिग्नेचर फॉर्जरी का. तो ही गिव इट टू मी एंड देन आई फाइंड कि ये दिस इज़ अ करेक्ट वन एंड दिस इज़ अ फेक वन. तो इससे केसेस भी सॉल्व होते हैं. तो इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स भी है. और मैं कभी कभार ऑनलाइन कोर्स भी करती हूँ, और कभी कभार अगर चांस पड़ जाता है तो ऑफलाइन कोर्स भी, क्रैश कोर्स छोटा सा कराती हूँ, जिससे कि हमें बेसिक चीज़ें पता चल सके और हम अपने को एटलीस्ट इम्प्रूव कर सके. बिकॉज हैंड राइटिंग को आप जैसे इम्प्रूव करेंगे ना, इट विल रिप्रोग्राम योर ब्रेन. तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज़ें आपको खुद ही फील होगा कि वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे अब मैं एक सिंपल आपको एक देती हूँ छोटा सा टिप. जैसे हम टी लिखते हैं, स्मॉल टी, उसमें हम क्रॉस बार लगाते हैं. हमेशा देखिएगा कि हमारा क्रॉस बार ज़्यादा नीचे ना हो और ज़्यादा ऊपर ना हो, हाफ ना हो, लेफ़्ट ज़्यादा ना जा रहा हो या राइट ज़्यादा ना जा रहा हो. हमेशा एक लेवल पे ऐसे हो, प्रॉपर बैलेंस. बिकॉज अगर आपका ज़्यादा राइट में चला गया तो इट मीन्स कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में आप कभी अप्लाई नहीं करते. तो और अगर आपने टी बार ही नहीं लगाया तो वो भी सही नहीं है. तो ये एक बेसिक चीज़ है. तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड इट विल गुड फॉर योर इम्यूनिटी साइड ऑल्सो. मैं फाइनल मैसेज आई थिंक सबको देना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा फिजिकल हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस रहते हैं. हम जिम जाते हैं, हम योगा करते हैं, हम लोग शायद बहुत सी ऐसी डाइट लेते हैं जिससे कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे. या उस फिजिकल हेल्थ में अगर हमें थोड़ा सा फीवर हो जाए या कफ एंड कोल्ड हो जाए तो हम फिजिशियन के पास चले जाते हैं. अगर कहीं पे जॉइंट्स पेन आ जाए तो हम ऑर्थो के पास चले जाते हैं. हार्ट इश्यूज आएंगे तो कार्डियो के पास चले जाते हैं. बट होल्ड डाउन, कभी मेंटल हेल्थ पे इशू बात आती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम किसी के पास नहीं जाते. शायद हम किसी से बात करना भी नहीं पसंद करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया कि मैं इस जोन से जा रहा हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कहीं लोग मुझे पागल ना बोल दें. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. क्योंकि एक काउंसलर के पास जाना इट मीन्स कि कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपनी बात किसी से कहनी है, तो शायद काउंसलर आपके लिए रेडी है उसको सुनने के लिए. जज नहीं करेगा, आपको सुनेगा.
और आई थिंक हमारे हर घर में काउंसलर्स होते ही हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी हमारे काउंसलर्स ही हैं, वो हमें समझाते ही हैं कि दिस इज़ अ राइट पाथ, दिस इज़ अ रॉन्ग पाथ। तो सेम, और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम काउंसलर के पास जाएँ तो क्या पता हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, हम उससे बात करेंगे, वो हमें काफ़ी चीज़ों को ऐसे सॉर्ट करके दे देगा जो शायद हम जितने अपने ही कन्फ्लिक्ट में हैं तो हमारा कन्फ्लिक्ट दूर होगा, और जो सेल्फ डाउट हमें हो जाता है उसमें क्लियरिटी आ जाए। तो ये मेरा फाइनल रहेगा कि एटलीस्ट मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी है और आपकी लाइफ जर्नी भी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। और ये थी हमारी मनोवैज्ञानिक निशा बिश्नोई, जो मानव जीवन से जुड़े कई हिस्सों को एड्रेस करती हैं। स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स, करियर, डी एडिक्शन और इस तरह के कई पहलुओं पर परामर्श देती हैं। उनका कहना है, दिमाग दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। फिर मिलते हैं आपसे with another story, another journey. Until then, look up at sunny side up.